हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द सनफ्लावर क्लासेस। आज मैं आपको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के केस के बारे में बताने वाली हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को जानने से पहले आरएच ग्रुपिंग जो एक छोटा सा टॉपिक है उसे जानना ज़रूरी है। तो आरएच ग्रुपिंग क्या है? ये एक प्रोटीन है जो प्रेजेंट होता है आरबीसी के सरफेस पर और डिटरमाइन करता है कि कोई पर्सन आरएच पॉजिटिव होगा या आरएच नेगेटिव। यदि आपके आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो आप आरएच पॉजिटिव हैं, और यदि प्रेजेंट नहीं है तो आप आरएच नेगेटिव हैं। 80% ऑफ ह्यूमंस जो है वो आरएच पॉजिटिव होते हैं, ये मोस्ट कॉमन है। आरएच ब्लड ग्रुप का नेम जो है वो रीसस मंकी पर रखा गया है क्योंकि ये रीसस मंकी में देखने को मिला था। अब आते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस पर। यदि आप का ब्लड जो है वो आरएच पॉजिटिव है तो आप आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव वाले डोनर्स से ब्लड ले सकते हैं। लेकिन यदि आपका ब्लड आरएच नेगेटिव है तो आप केवल आरएच नेगेटिव वाले डोनर से ही ब्लड ले सकते हैं। अब इस कंडीशन के लिए मदर जो है वो आरएच नेगेटिव होनी चाहिए। यदि मदर आरएच नेगेटिव नहीं है तो ये कंडीशन अकर नहीं होगी। ठीक है, तो मदर जो है वो आरएच नेगेटिव होंगी। फीटस जो है वो आरएच पॉजिटिव है। फीटस आरएच पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि फादर उसका जो है वो आरएच पॉजिटिव थे। ठीक है, तो फर्स्ट चाइल्ड जो है वो ईजिली डिलीवर्ड हो जाता है विदाउट गेट एनी हार्म। ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होता है कि जो मैटरनल टिश्यूज़ हैं वो रप्चर होते हैं, ठीक है, वल्वा के आसपास के। तो क्या होता है कि फीटस ब्लड जो है वो मैटरनल ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है। अब फीटस ब्लड जो है वो आरएच पॉजिटिव है और मैटरनल ब्लड जो है वो आरएच नेगेटिव है, जिसके कारण क्या होता है कि मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी प्रिपेयर करने लगता है। कौन सी एंटीबॉडी? एंटी आरएच एंटीबॉडी। जिससे क्या होता है कि आगे की प्रेगनेंसीज़ में ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये लीक कर जाती है प्लासेंटा से और ब्लड के फीटस के ब्लड में पहुंच जाती हैं। ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो छोटी होती हैं और ईजिली क्रॉस कर जाती हैं प्लासेंटा को, जिससे क्या होता है कि जो फीटस का आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है क्योंकि उस पर एंटीबॉडीज़ एक्ट करने लगती हैं और फैटल हो सकता है, या तो मतलब फीटस अबॉर्ट हो सकता है, सीवियर एनीमिया हो सकता है क्योंकि आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहा है, या जॉन्डिस हो सकता है, जिससे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का केस अकर होता है। इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? जैसे कि आपने सुना होगा कि जब शादी होती है तो ब्लड ग्रुप भी पूछा जाता है। तो वो इसीलिए पूछा जाता है कि या तो शादी ही नहीं करनी चाहिए कि आरएच नेगेटिव मदर हो और आरएच पॉजिटिव पिता हो, तो और इसके बाद यदि कर भी ली गई तो क्या करना चाहिए कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के तुरंत बाद ही मदर को इंजेक्ट कर देना चाहिए एंटी आरएच एंटीबॉडी, जिससे कि ये कंडीशन आगे सेकंड प्रेगनेंसी और उसके फर्दर प्रेगनेंसीज में अगर